फरहान असलम साहब कहाँ पर पैदा हुए, पले बड़े कहाँ पर और बचपन कैसे गुजारा? सर मैं बेसिकली हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग तक वहाँ पे ही एजुकेशन ली, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ, 4 साल वहाँ पे किया। फिर निमल, अब वो बल्कि नमल यूनिवर्सिटी हो गई है इस्लामाबाद, वहाँ से लैंग्वेज। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इधर पुलिस में इंडक्शन हुई। तो पहले एज इंस्पेक्टर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर में, और उसके बाद डीएसपी प्रमोशन के बाद मैं रावलपिंडी में पोस्टिंग रही मेरी ज्यादा। और ये तकरीबन 2 साल पहले मैं बतौर एसपी प्रमोट हुआ, 1.5 साल सरगोदा में सर्व किया, और उसके बाद अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। अच्छा जी, वेलकम करेंगे आपको। लेकिन एक चीज, कोई भी ऑफिसर आता है तो वो पूरा महीना 2 महीने दिखाता है शहरियों को जी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका स्टे प्रोलॉन्ग होता है तो वो चीजों को जो है वो बिल्कुल इजी लेना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप चूंकि फैसलाबाद आए हैं, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर काम करने की जरूरत है? चाहे आपकी जितनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन है या सारा, खुदा न खासा ट्रैफिक वायलेशन पे या अगर उसमें आपका नुकसान हो जाए तो वो सारी कोलैप्स कर जाती है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लॉज के मतलब एजुकेट करना चाहिए। जैसे लेन लाइन वायलेशन, किसी बीमारी की वजह से इतनी डेथ्स नहीं होती जितनी पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है। लाइसेंस जो है वो बड़े ईज कर दिए गए, बड़ा उसको आसान कर दिया, खास तौर पर मोटरसाइकिल के लिए। ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा क्या है? ये हमारे एडिशनल आईजी ट्रैफिक है मिर्जा फरहान बेग साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मोटरसाइकिल की हद तक उन्होंने 42 डेज का पीरियड वेव ऑफ कर दिया, यानी उसमें सेम डे आप जाएं, आपका लर्नर बनेगा। उसके बाद आप मेडिकल, वहीं पे डॉक्टर साहब उसी लाइसेंसिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। अच्छा। उसी टाइम पे वो मेडिकल टेस्ट करके फिर बाद में वहाँ पे फैसिलिटीज कौन लगा के हमने रखी हुई है, वहाँ पे ग्राउंड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, और सेम डे आपको इशू हो जाता है वो लाइसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, इन्होंने रिसेंटली बतौर सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद का चार्ज संभाला और पिछले 2 हफ्ते के दौरान इंतहाई एनर्जेटिक और इंतहाई मोटिवेटेड किस्म के ऑफिसर लग रहे हैं। दैट्स वाई आज हमने अपने पॉडकास्ट में उनको मदऊ किया है, फरहान असलम साहब, जो कि सीटीओ तैनात हुए। फरहान असलम साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो फरहान साहब, बड़े आप माशाल्लाह यंग एनर्जेटिक लग रहे हैं और पिछले 2 हफ्ते से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो हमें अप टू द मार्क लगी। दैट्स वाई हमने आपको यहाँ पे भी मदऊ किया। थोड़ा सा मैं आपके आपके प्रोफेशन या आपके यहाँ पे ड्यूटीज के हवाले से आने से पहले पूछना ये चाहूँगा, बल्कि अपने शहर के लोगों को भी बताना चाहूँगा कि फरहान असलम साहब कहाँ पर पैदा हुए, पले बड़े कहाँ पर और बचपन कैसे गुजारा? जितोई साहब, थैंक यू। पहले तो आपने इनवाइट किया और आपकी वजह से इतने आपकी ऑडियंस से बात करने का मौका मिला। और ट्रैफिक में है भी यही कि आप जितने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा आप मैसेज और ट्रैफिक एजुकेशन के मतलब बात करते हैं, उतनी ज़्यादा उस पर अमल दरामद भी होता है। तो सर मैं बेसिकली हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी जी, हाफिजाबाद? हाँ, हाफिजाबाद की। अच्छा। तो स्कूलिंग तक वहाँ पे ही एजुकेशन ली, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ, 4 साल वहाँ पे किया। फिर निमल, अब वो बल्कि नमल यूनिवर्सिटी हो गई है इस्लामाबाद, वहाँ से लैंग्वेज में किया, कोर्स किया। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इधर पुलिस में इंडक्शन हुई। अच्छा। तो पहले एज इंस्पेक्टर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर में, और उसके बाद डीएसपी प्रमोशन के बाद मैं रावलपिंडी में पोस्टिंग रही मेरी ज्यादा। अच्छा। और ये तकरीबन 2 साल पहले मैं बतौर एसपी प्रमोट हुआ, 1.5 साल सरगोदा में सर्व किया, और उसके बाद अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। अच्छा, अभी ये आप सरगोदा के बाद आपकी सीधी पोस्टिंग यहाँ पर? जी जी, बिल्कुल। अच्छा जी, वेलकम करेंगे आपको। लेकिन एक चीज मैं क्या, क्योंकि जारी बात है, नया जब कहते हैं ना कि कोई भी ऑफिसर आता है तो वो पूरा महीना 2 महीने दिखाता है शहरियों को जी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका स्टे प्रोलॉन्ग होता है तो वो चीजों को जो है वो बिल्कुल इजी लेना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप चूंकि फैसलाबाद आए हैं, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि भाई ये फैसलाबाद में जो आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है? सर ट्रैफिक देखें, जैसे नॉर्मल एजुकेशन है ना, हम अपनी ग्रूमिंग के लिए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, फिर एक जिम्मेदार शहरी बनने के लिए, एक सोसाइटी से अच्छा इंटरेक्शन के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। इसी तरह हमें सोशल इंटरेक्शन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रैफिक एजुकेशन भी उतनी जरूरी है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें तो चले आपके शऊर का थोड़ा सा मेयार नीचे ऊपर होता है, इसमें डायरेक्टली आपकी लाइफ
आपके बॉडी पार्ट्स और आपकी प्रॉपर्टी गाड़ी या मोटरसाइकिल की सूरत में वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। यानी वो चाहे आपकी जितनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन है या सारा खुदा न खास्ता ट्रैफिक वायलेशन पे या अगर उसमें आपका नुकसान हो जाए तो वो सारी कोलैप्स कर जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लॉज के मतलब एजुकेट करना चाहिए, और उसमें भी ज्यादा नहीं, बेसिक चीजें जो है जैसे लेन लाइन वायलेशन। एक सर्वे मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, उसमें किसी बीमारी की वजह से इतनी डेथ्स नहीं होती जितनी पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं। और फैसलाबाद में तो बहुत ज्यादा है। लेन लाइन की आप बात कर रहे हैं, लेन लाइन की तो यहाँ पर इतनी ज्यादा वायलेशन है कि कोई भी इस पे शरीय अमल दरामद नहीं करता। उसमें भी तो अगर कैसे एजुकेट उसमें भी अगर ज्यादा डिटेल में जाए ना तो हेड इंजरी, यानी एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा डेथ है, और एक्सीडेंट के अंदर भी सबसे ज्यादा डेथ है खुदा न खास्ता हेड इंजरी की वजह से। अब मोटरसाइकिल पे एक सवार जब बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल की साख्त इस तरह की है कि वो साइड पे गिरता है, तो उसमें 3 ही टारगेट है, या घुटना है या कोनिंग है या सर है। तो वो खुदा न खास्ता अगर सर लग गया और हेलमेट नहीं पहना हुआ तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो अपने लिए भी अपनी लाइफ जाती है, और जो हमारे प्यारे हैं जो घर वेट कर रहे होते हैं उनको भी ऐसे दुख में मुब्तला कर देते हैं कि वो रिकवर ही नहीं कर पाते। अच्छा, शहरियों के हवाले से हेलमेट की कैंपेन तो मुख्तलिफ समय चलती रही है। अच्छा, लेकिन हवस में, गर्मी में कई शहरियों के ऐसे इश्यूज भी होते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हेलमेट हर सूरत में हर मोटरसाइकिल सवार के सर पर होना चाहिए? सर श्योर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ला है जिसका सिर्फ मोटरसाइकिल सवार को फायदा है। यानी देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार अगर पहन के बैठा हुआ है हेलमेट, तो उसके अलावा किसी को फायदा नहीं है इसका, ना दूसरे बंदे को फायदा है। खुदा न खास्ता जब उसने गिरना है तो उसका सारी उससे महफूज रहना है। वो जो भी हम जिसको कन्विंस करते हैं ना कि आप पहने, और इसीलिए देखें आपने गवर्नमेंट ने इस पे फाइन भी ज्यादा कर दिया है। यानी पहले चंद 100 था, अब 2000 रुपए फाइन है। अच्छा। ताकि लोगों को बाउंड किया जाए कि वो हेलमेट पहने। लेकिन बेशुमार शहरी हमें रोजाना की बुनियाद पे शहर में नजर आ रहे होते हैं जो बगैर हेलमेट के ट्रेवल कर रहे हैं। तो फिर इसके हवाले से क्या कोई मैसिव कैंपेन आप चलाएंगे कि हेलमेट के ऊपर हर सूरत में अमल दरामद किया जाए? जी सर, इसमें मैंने आने के बाद ना, एक तो हमने 3 लेन लाइन वायलेशन के, लेन लाइन वायलेशन ये है कि आपकी एक मखसूस लाइन है, यानी मोटरसाइकिल सवार जो है वो स्लो व्हीकल में आता है ना। ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया ना जी, ये क्योंकि अगर देखिए मैं बल्कि ये चाहूंगा कि देखिए आपने लेन लाइन की आपने शुरू में बात की जी, क्योंकि जो भी सीटीओ मैं समझता हूँ जाती तौर पर जी, अगर वो लेन लाइन के ऊपर अमल दरामद करवा गया तो फैसलाबाद की तारीख में अपना नाम लिखवा जाएगा। तो क्या आप कमिटेड हैं कि ये काम आप हर सूरत में करेंगे फैसलाबाद? जी सर, श्योर इंशाल्लाह, क्योंकि ये देखें ये कुछ चीजें हैं ना वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जैसे फर्ज करें आपने यू टर्न चेंज करवाना है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट से राब्ता करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, हाईवे, पीएचपी। अगर आपने एक ब्रिज, मतलब जैसे एक्सप्रेस वे, हमारी एक्सप्रेस कैनाल रोड चल रही है, वो सिग्नल फ्री तो बन गई। सिग्नल फ्री बनने का मतलब ये है कि आप उस पे 80-90 पे जाएं, आगे डिजाइन्ड यू टर्न है और अंडरपास है, वहां से आप टर्न कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे भी मोटरसाइकिल जो बीच में जा रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि वो देखें, वो अब राइट लेन में जो सिग्नल फ्री रोड पे जा रहा है उसको भी वही प्रॉब्लम है कि साइड पे पुराने पुल भी चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, लेटर लिखने पड़ती है, कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जो आपने अभी पॉइंट आउट किया ना, इसके लिए ये वन मैन शो है। जो उस चौक में खड़ा है ना, वो अकेला बंदा इस पे इम्प्लीमेंट करवा सकता है। अच्छा, यानी एक लेन ही उसने दुरुस्त करवानी है ना, या उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग है, वो जेब्रा क्रॉसिंग जिस तरह बिलाशुबा सड़क एक ट्रैफिक चलने के लिए जगह है, लेकिन पैदल लोगों ने भी तो वहां से क्रॉस करना है। और वो अगर हम उन्हें स्पेस नहीं देंगे, सिग्नल हमारा जब रेड हो गया है, हम उससे आगे जाके खड़ी करेंगे तो पैदल बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? वो दरमियान में से फिर मोटरसाइकिल गाड़ियों के दरमियान से गुजरने की कोशिश करते हैं, और जब इशारा खुल जाता है तो वो कोई केयर नहीं करता कि मेरे सामने पैदल बंदा गुजर। अच्छा, क्या आप इस शो में ये इस चीज का करते हैं, अपने इस अज़म का इरादा करते हैं कि आप इस मोटरसाइकिल्स को खास तौर पर, ये हमारे शहर की बहुत बड़ी डिमांड है और ये बहुत बड़ा काम है, इससे बहुत ज्यादा आपकी सैकड़ों कीमती जानें बच सकती हैं अगर आप इसकी लेन को जो है मोटरसाइकिल को, तो उसको बिल्कुल जैसे लाहौर में, बड़े शहरों में ऐसे ही होता है, उसकी एक अलग लाइन मुख्तस है। तो क्या फैसलाबाद में फरहान असलम ये काम कर जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इसी पे ही काम शुरू किया है, अभी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उसके बाद फाइन के जरिए इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और डिजाइन करके एक अलग लाइन लगा के, जैसे येलो लाइन अभी यहाँ पे मैंने सड़कों पे देखा है ना, वो ये है कि जी इससे
येलो लाइन तक ट्रैफिक चलेगी, उसके साथ फिर आप पैदल चल सकते हैं या हाकर्स वगैरह वहाँ पे लगे होते हैं। तो वो मैं वही उसमें कह रहा था कि येलो लाइन के साथ हम एक और लाइन लगाएं और वो मोटरसाइकिलों के लिए मुख्तस कर दी जाए। अच्छा, एक चीज और है, मैं इससे एक और चीज है जो इस वक्त आपकी जो मैसिव कैंपेन चल रही है, और ये मेरे ख्याल में शायद आईजी पंजाब की जानिब से ऑर्डर है कि लाइसेंस जो है वो बड़े ईज कर दिए गए, बड़ा उसको आसान कर दिया, खास तौर पर मोटरसाइकिल के लिए। ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, क्या है? ये हमारे एडिशनल आईजी ट्रैफिक है मिर्जा फरहान बेग साहब। अच्छा। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जब वो उन्होंने डायरीज वगैरह देखेंगे, मोटरसाइकिल जो लोग यूज करते हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो नॉर्मल हमारा फॉर्मेलिटी होती है कि पहले हम लर्नर अप्लाई करते हैं, उसके बाद 42 डेज का एक बीच में पीरियड होता है, और उसके बाद आप मेडिकल करवा के और जाके अपना टेस्ट दे के तो रेगुलर लाइसेंस हासिल करते हैं। तो मोटरसाइकिल की हद तक उन्होंने 42 डेज का पीरियड वेव ऑफ कर दिया। अच्छा। यानी उसमें सेम डे आप जाएं, आपका लर्नर बनेगा, उसके बाद आप मेडिकल वहीं पे डॉक्टर साहब उसी लाइसेंसिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। अच्छा। उसी टाइम पे वो मेडिकल टेस्ट करके फिर बाद में वहाँ पे फैसिलिटीज कौन लगा के हमने रखी हुई है, वहाँ पे ग्राउंड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, और सेम डे आपको इशू हो जाता है वो लाइसेंस। और उसमें फिर कैंपेन भी ये शुरू की है कि जिसका लाइसेंस नहीं है उसको 2000 का चालान करने की बजाय कि चालान कर दें, आपके पास लाइसेंस नहीं है, और वो बात फिर वही रह गई, वो बंदा पे भी कर लेता है, लाइसेंस उसके पास फिर नहीं है। तो वो हम उसको इनकरेज कर रहे हैं कि हम अभी चालान नहीं कर रहे, उनको लेके जा रहे हैं सेंटर्स पे, और 1200-1300 का उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, तो वो भी कॉन्फिडेंटली उसमें चला सकते हैं। तो बहुत ही आला तरीन चीज है। इसका लोगों ने भी बड़ा खैर मकदम किया और रिस्पांस दिया है। देखें जहाँ हमारे 50-60 तकरीबन बन रहे थे पहले डेली मोटरसाइकिल के लाइसेंसेस, और इस कैंपेन के दौरान वो डेली 1000 पे चला गया फिगर। एक चीज और है फरहान साहब, आपके आने से पहले ये नहीं, मैं क्योंकि उन्होंने भी सारी बात आपके पेश, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम करके गए, लेकिन चौकों में ना हमें मुख्तलिफ जब जो रश आवर्स होते थे, खास तौर पर स्कूल का पीक टाइम होता है, तो वहां पे आपके लोग नहीं नजर आते, लेकिन आपके आने से ये तब्दीली जरूर हमें देखने को मिल रही है कि लोग अब आपके खड़े होते हैं, आपके सर्जेंट्स, आपके ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं। अच्छा, क्या इसके हवाले से कोई मैसिव आपके ये जो खास तौर पर रशी एरियाज है, खास तौर पर ट्रैफिक जब ये स्कूल आवर्स होते हैं तो फंस जाती है, तो इसके हवाले से कुछ आपने कोई और तरतीब दी है कि इसको बेहतर किया जाए, आसान किया जाए? ये सर ये देखें, जैसे एक हमारे पास वही सड़कें हैं, वही हम सुबह स्कूल के लिए यूज करते हैं, उसके बाद 9 बजे वो ऑफिस के लिए यूज होती है, उसके बाद वो कारोबारी हजरात जो दुकानों पे जाते हैं वो यूज करते हैं, उसके बाद वापसी का इसी तरह टाइम शुरू हो जाता है। 1:30-2 बजे स्कूल की छुट्टी का टाइम, फिर 4-5 बजे ऑफिस का, रात को मार्केट एरिया, और फिर दुकानें बंद होने के बाद, और उसके बाद रात को 11 बजे से ऑनवर्ड उन्हीं सड़कों पे हैवी ट्रैफिक चलती है, ताकि किसी का फैक्ट्रियों का सामान आना है या बिल्डिंग मटेरियल आना है तो उस टाइम पे आ सकता है। तो उसमें हमने सर्वे करवाया था कि हमारे हॉटस्पॉट कौन से हैं, जहाँ पे जैसे डीपीएस है, अब डीपीएस में फर्ज करें देखें आपके 2 या 3 हजार स्टूडेंट वहाँ पे ज़ेरे तलीम, और 1:30 पे उनका छुट्टी का टाइम है, तो वो 1:30 पे 2-3 हजार स्टूडेंट उसी टाइम पे उसी एक सड़क पे आ जाएंगे अंदर से बाहर, और उनको जो लोग लेने आए हुए हैं, उनकी जो कन्वेंस लेने के लिए आई हुई हैं, वो सारी भी 2003 लोगों की फर्ज करें 1000 गाड़ियां अगर वैन्स हुई हैं तो वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो वो एक 15-20 मिनट के लिए वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो उसमें हमने फिर किया है कि उस टाइम पे हम 1 वे कर देते हैं उस सड़क को, ताकि 2 वे सामने सामने आके बिल्कुल जैम ना कर दें, चाहे आहिस्ता फ्लो के साथ अपने वो स्टूडेंट्स को पिक करें और उसके साथ चलते जाएं। फिर दूसरा, जैसे आपने चौक्स का बताया, तो हमने 10 चौक्स को मॉडल चौक डिक्लेयर किया है शहर के, और वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेंथ पहले 1 या 2 लोग खड़े होते थे, वहाँ पे हमने 4-4 कर दिए हैं। अच्छा। और एक वहाँ पे बाइक राइडर भी खड़ा कर दिया है जी, ताकि अगर कोई वायलेशन करता है तो वो उसको मौके पे पकड़ सकें। बिल्कुल सही। और उस पे फिर हमने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी। अच्छा, हमारे फैसलाबाद में एक चीज और भी है कि यहाँ पर जब इशारा बंद हो गया फिर भी लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक अजीबोगरीब एक किस्म का वो आप समझ लें कि हमारे आप लाहौर में आपके पास ई चलान आ जाता है, फैसलाबाद में ई चलान कब होगा? अच्छा, ये सर 31 दिसंबर से लाहौर में, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट काफी 1-2 साल से इम्प्लीमेंट है, उसमें वो सिंपल वो कैमरा में आता है कि आपने वायलेट किया है, उसमें कोई ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा है या नहीं खड़ा, आपकी गाड़ी का नंबर नोट होता है, उस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन नंबर के एड्रेस पे आपको चलान आ जाता है। तो 31 दिसंबर से यहाँ से भी शुरू हो रहा है।
अच्छा, ये जो अब कमिंग 31 क्योंकि दिसंबर है। हमारा वो एक ना एज ए लोगों का भी माइंडसेट होता है ना, हम्म। जैसे देखें यहाँ पे हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि फैसलाबाद से मोटरवे शुरू होती है जी, और यहाँ पे आके खत्म भी हो रही है। ऐसे ही। तो जो मोटर पे जा रहे होते हैं, एंटर हो रहे होते हैं, वो सीट बेल्ट लगा रहे होते हैं जी, कि वो पिछली सड़क पे हाँ, नहीं। फैसलाबाद शहर में नहीं लगाएंगे। और इसी तरह जो मोटरवे से बाहर आ रहे होते हैं, वो रुकने के बाद, टोल पे करने के बाद सबसे पहला काम ये करते हैं कि बेल्ट उतारते हैं। जी, हालांकि आगे भी एक्सप्रेस वे उसी चौड़ाई की है हाँ जी, बिल्कुल। और उसी स्टैंडर्ड की सड़क है एक। बेशक। तो वो कैमरे लगने से डेटरेंस भी बेहतर हो जाएगी और उससे इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, सिग्नल्स के हवाले से भी कई चौक ऐसे हैं जहां पर सिग्नल्स खराब होते हैं, सिग्नल्स काम नहीं करते, उसकी वर्किंग के हवाले से क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि तमाम तर। अब मैंने कई जगहों पर ये भी देखा है कि आपके लोग जो है वो ट्रैफिक को जब सीधे करवाते हैं तो ज्यादा पैनिक सिचुएशन होती है और फिर लंबी लाइनें लगती हैं। जी बिल्कुल। जब इशारे चल रहे होते हैं तो वो एक किस्म का बड़ा इजीली चल रहा है। तो इस सिग्नल्स के हवाले से क्या कोई है? ये भी सर इसमें वो जैसे मैंने बात की ना कि कुछ काम है जिनके लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना पड़ता है। ये सिग्नल्स अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के TMA के बिल्कुल सही मुताबिक होते हैं, तो उसमें वो हो जाते हैं खराब। फिर उनको हम बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि ये उतनी देर मैनुअली फिर ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल सही। फिर ये जैसे आपने देखा होगा कि कुछ है जहाँ पे टाइम नहीं साथ शो होता है, तो वो भी मैंने अभी रिक्वेस्ट की है कंसर्न अथॉरिटी से कि आप वो लगाएं ताकि वो एक बंदा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि अभी मैं 30 सेकंड यहाँ पे मौजूद हूँ, अभी यानी स्टार्ट होने वाला है तो 5 सेकंड बाद मैंने चलाना है, तो उससे आसानी हो जाती है। और फरहान साहब, एक चीज और है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे शहर की बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की कि आपके अक्सर लोग, एक गाड़ी घूम रही होती है आपके हर एरिया में, अच्छा, जो मोटरसाइकिल नजर आई उसको उठाया ले गए, अच्छा, जो चीज खड़ी नजर आई और चाहे वो रोड पार्किंग में है नहीं है, जो मन मर्जी के जो किस्म का आपके एहलकार का दिल किया। अच्छा, एक चीज ये, दूसरे नंबर पर ऐसी कई जगह बन चुकी है जहां पर जानबूझ के शहरियों को रोका जाता है उनके चलान के, और वो डमी चलान होते हैं और वो उसका आपके ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और ये फ्रीक्वेंटली मेरे पास भी, बहुत सारे लोगों के पास भी, आपके पास भी शिकायतें जरूर आती होगी। इसके हवाले से क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान आपने तरतीब दिया है? अच्छा सर, ये करप्शन ना हो। ये बल्कि आपने सर बहुत अच्छी बात की, और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं शहरियों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी जो लेटेस्ट SOP है उसके मुताबिक ट्रैफिक स्टाफ आपसे किसी सूरत एक सिंगल रुपये भी कैश वसूल नहीं कर सकता। अच्छा, चाहे चलान के सिलसिले में पैसे हों, चाहे किसी सर्विस के सिलसिले में लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए लाइसेंस बनवाने की फीस है, चाहे मेडिकल जो डॉक्टर साहब की फीस है, उसमें ट्रैफिक स्टाफ आपको एक जस्ट रसीद दे सकता है PSID जनरेट करके, वो आपने जायज कैश या अपने मोबाइल अकाउंट से सीधे पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंट में भेजनी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हुई है। यानी किसी भी सूरत में ट्रैफिक स्टाफ आपसे एक रुपये भी कैश नहीं दे सकता। पहले तो ये होता था चलान हुआ 2000 रुपए दे दें जी, बस ठीक है, यही खत्म कर देते हैं जी। तो वो अगर कोई कैश आपसे डिमांड करता है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। फिर 12 से 1 बजे तक मैंने वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में सिलसिला शुरू किया है कि वो ओपन डोर पॉलिसी है, कंप्लेंट सेल के जरिए डेली जितने लोग आते हैं मैं खुद उनको मिलता हूँ, उसमें कुछ इस तरह की आती हैं एप्लीकेशंस। फिर हमारे पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड होता है हम उनसे भी चेक कर लेते हैं कि अगर इनका फाइन हुआ है तो वाकई पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंट में गया है या नहीं गया। फिर कुछ होती हैं कि मिसबिहेव की या इख्तियारात से तजावुज़ की कंप्लेंट्स, तो उसके लिए भी हम बाकायदा जो हमारे गज़टेड ऑफिसर हैं उनके जरिए बाकायदा इंक्वायरी करवा लेते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, जैसे तहसीलें हैं, जड़ावाला है, तांदलियावाला है, समुद्री है, जुमरा है, अच्छा, इसके अलावा जो मेन छोटे छोटे जो एक किस्म के कस्बा टाइप, टाउन टाइप अड्डे होते हैं, अच्छा, वहां पे जो आपके ट्रैफिक एहलकार तैनात होता है, उसकी करप्शन के हवाले से भी बहुत सारी चीजें, और वहां पर भी एक किस्म का यही वही बात कि जी चलान 2000 ले लिया, 1000 ले लिया, कैश ले लिया, तो ये बड़ी ज्यादा शिकायत। तो इसके हवाले से भी कोई आपका प्लान है? उसमें भी चेक एंड बैलेंस के हवाले से कोई तरतीब दे रहे हैं? चेक एंड बैलेंस पहले तो था ना कि आप कंप्लेंट सेल में जाएं या जाके, जैसे यहाँ के लोग हैं ना वो खुद ही फिर आ जाते हैं, तो इसमें अब एक 1787 नंबर है, वो IG साहब का कंप्लेंट सेल है। बिल्कुल सही। और उसमें जब आप एप्लीकेशन कंप्लेंट जस्ट आपने मोबाइल से एक फॉरवर्ड करनी है, उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे खुद रब्ता करता है कि आपकी क्या कंप्लेंट है और उसमें क्या इशू है, और उसमें रिजॉल्व करने के लिए, उनको सुनने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए जस्ट 3 दिन का टाइम है। तो वो चाहे किसी भी रिमोट एरिया में है आप वहां से, फिर जिस तरह माशाल्लाह आपका सोशल मीडिया का फोरम है, तो वो सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हमारा गलत चलान कर दिया है, तो उसी टाइम इंक्वायरी होल्ड करके तो उसको जो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको सजाएं भी दे रहे हैं। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फरहान असलम साहब की ज़ाती जिंदगी के हवाले से कुछ चीजें जो है वो आपको बताएंगे।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा फरहान असलम साहब, आप सारा दिन ड्यूटी करते हैं, जारी बात है आपका काम भी इस तरह का कि ये मीटिंग वो मीटिंग, अच्छा वो उसको चेक करना है, उसको देखना है। ज़ाती ज़िंदगी में ऐसी कौन सी हॉबी है, कैसा कौन सा काम है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर फरहान असलम नहीं करते तो वो समझते कि आज का दिन यार मेरा नहीं गुजरेगा या गुजरता नहीं है? कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसी लाजमी चीज़? सर एक तो म्यूजिक, अच्छा वो क्योंकि हेक्टिक रूटीन होती है ना सर, तो वो जब बंदा रात को फारग होता है ना, थोड़ा सा म्यूजिक सुन ले तो रिलैक्स कर लेते हैं उससे। थेरेपी है एक किस्म की आपकी? मतलब जैसे गजल सुन लें या कोई क्लासिकल अगर आप म्यूजिक में कुछ सुन लेते हैं तो वो एक वैसे ही आपका मूड चेंज हो जाता है, उसमें रिलैक्स हो जाता है। मूड इनहेंस के तौर पर आप म्यूजिक जो लाइक करते हैं? जी बिल्कुल। तो म्यूजिक में सुनते किसको हैं ज्यादातर? म्यूजिक में गुलाम अली साहब, नुसरत फतेह अली साहब। अच्छा अच्छा, वैसे आपके म्यूजिक के जवाब से लगा ऐसा था कोई रैप किस्म का जैसे आजकल सिद्धू का जमाना चल रहा है तो वो? अच्छा वो तो सर सारा दिन वैसे ही ट्रैफिक सड़क पे सुनते रहते हैं और शाम को फिर होता है कि जरा रिलैक्स थोड़ा सा ना, अब्दा परवीन साहिबा का। अच्छा माशाल्लाह, क्लासिकल पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि उसमें म्यूजिक कम होता है, साउंड और पोएट्री वो ज्यादा होती है, जो उसका थीम या उसके अल्फाज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, रंग कौन सा पसंद है आपको? रंग सर ब्लू ग्रे। ब्लू ग्रे जी, मर्दाना कलर वैसे भी है। अच्छा खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सर ये नॉर्मल फूड, ये चाइनीज भी लेता हूँ वैसे, नॉर्मल ये जो रेगुलर फूड होते हैं ना वो ठीक है। पाकिस्तानी वेजिटेरियन है या मीट लवर भी? ज्यादा वेजिटेरियन, ज्यादातर वेजिटेरियन है। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रैवलिंग का भी शौक है? ट्रैवलिंग का जी है सर शौक। हिली एरिया में मैं कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ साल में एक दफा तो जरूर जाऊँ। कभी जिंदगी में मोहब्बत भी हुई? नहीं सर, ये बस काम ही आके पढ़ाई से फारग होता ही आगे फिर शादी हो गई। अच्छा, तो शादी के बाद ये है कि अपनी फैमिली से मोहब्बत है। अच्छा अच्छा, बचपन में कोई गलती नहीं की? नहीं अच्छा। क्योंकि मार्क्स अच्छे आते रहे, ज्यादा पढ़ाई की तरफ ही रुझान रहा। हाँ, नहीं आपका जमाना अच्छा था ना, आप बच गए। उसके बाद फिर तब ये कुछ इस तरह की चीजें भी नहीं थी, ये सोशल मीडिया टाइप नहीं था। जी बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर मैं अभी ग्रेजुएशन का जस्ट रिजल्ट ही आया था तो इधर इंडक्शन हो गई जॉब में, तो आगे फिर प्रोफेशनल सारी फील्ड की नौकरी है वो चल। कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आपको आज तक याद हो, कोई ऐसी यादगार चीज जो आज तक ना भूले आप? सर बचपन के ये बसंत होती थी, अब याद आती है सर, लेकिन वो भी वायलेशन कर करके लोगों ने उसको वैसे ही बंद करवा दिया। नहीं तो वो हम हफ्जाबाद में था तो हम पूरा साल इंतजार करते थे, फिर लाहौर जाके तो उसे सेलिब्रेट करना। रात के टाइम पे पहले नाइट बसंत होती थी, फिर डे के टाइम पे, लेकिन वो बदकिस्मती से वो लोग ओवर हो जाते हैं ना। एक अच्छा सा शौक था, रंग बिरंगी आसमान भरा होता था, म्यूजिक, बारबेक्यू, तो वो कॉटन थ्रेड होता था, वो तो हवा तेज चलती थी तो टूट जाता था, लेकिन उसमें केमिकल इन्वॉल्व कर दिया, मतलब जिंदगी मौत का मसला बना दिया। तो बाद में तो इन सर्विस हम देखते रहे हैं, खुद मुझे उस चीज से नफरत हो गई थी। मैंने कैजुअलिटी देखी एक कि वो 2 साल की बच्ची थी, मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी, तो उसकी डोर फिरने से डेथ हो गई। तो लेकिन वो उसके बाद आप बिल्कुल तो बताया हो गया भाई ये नहीं। हाँ जी, उसके बाद कभी भी नहीं वो चांस हुआ। और लेकिन वो ऐसी मेमोरी है कि अब वो, क्योंकि अब वाली यूथ जो बचपन है ना, जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि ये क्या होती थी, ये क्या होती थी। सही, वो पता ही नहीं ना उस वक्त क्या एंजॉय होता था। बिल्कुल। तो अच्छा, हमने बस अपने ही ओवर करने की वजह से उसको खत्म कर दिया। लाइफ का ऐसा कोई रिग्रेट, कोई ऐसा गिल्ट जो आप समझते हो कि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है? सर मेरी सिंपल सी लाइफ है, वो नौकरी और फैमिली लाइफ, वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि बैलेंस रहे। तो वैसे भी कैसा पछतावा या पछतावा सर, मैंने उम्रा किया 2007 में, 2007 में, तो उसके बाद भी इतनी रेगुलर नमाज नहीं पढ़ सका। ये नमाज पढ़नी शुरू की तकरीबन 2-3 साल पहले, तो वो ज़हन में आता है कि पहले बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है, मतलब टाइम से पढ़नी चाहिए थी। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, 5 तो शायद मिस हो जाती हैं, कभी ड्यूटी में चली जाती है या लेट नाइट सोए तो वो सुबह वाली रह जाती है। That's why you have a very pleasant face. लेकिन कोशिश करता हूँ कि फिर भी 3-4-2 मतलब कम से कम कनेक्टेड रहूँ इससे। तो वो पहले मुझे इस चीज का पछतावा है कि मैं बिल्कुल भी तरफ नहीं था। अच्छा, एक चीज और है, हमारे शहर के लिए तो खास तौर पर
ऐसा क्या विजन है या ऐसी क्या सोच है जो आप चाहते हैं कि लाजमी इस पे मैं इम्प्लीमेंट करूं और इस शहर में एक जिसे कहते हैं कि एक जो एक टिपिकल सिटी होता है ना, जी। उससे हट के मैं हमेशा याद रखा जाऊं, ऐसा कौन सा काम है जो आप सर एक तो अपने स्टाफ पे भी सख्ती की है कि करप्शन के वाले से जो कंप्लेंट्स थी, तो उसमें आती थी कि लाइसेंसिंग में टाउट माफिया इन्वॉल्व हो जाता है, फिर हमारे लोग भी फैसिलिटेट करते हैं, वो सर सख्ती करके तो उसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट पे लोग आए, सीधे आए हमारे सेंटर पे, इन कैमरा सारी प्रोसीडिंग है। इसीलिए हमने आज फेसबुक पे ड्राइविंग टेस्ट लाइव चला दिया, अच्छा, ताकि लोगों को एक हेजिटेशन खत्म हो, अवेयरनेस भी हो उनके रहा पास जाना ही ना पड़े कि हम उधर जाएंगे तो फिर हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा या उस तरह की चीजें। तो वो कोशिश कर रहा हूँ करने की। और दूसरा सर, जब भी किसी एक्सीडेंट पे जाते हैं ना सर, तो घर वालों के बाद सबसे ज्यादा दुख जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस को होता है सर। खुदा न खासा जब कोई डेड बॉडी पड़ी होती है या किसी की बोन इंजरी हो गई होती है, तो वो अब कई तो सर इस तरह के इंसिडेंट है, अल्लाह रहम करे, वन व्हीलिंग के इंसिडेंट पे जाते हैं 16-17 साल 20 साल के बच्चे, वो घर बताया भी नहीं जाता उनके, वो जब मोबाइल पे निकालते हैं ना सर, होम लिखा होता है या अम्मी या अबू लिखा होता है, तो वो कॉल करके बताया नहीं जाता कि कैसे बताएं कि क्या हो गया। वो फिर बहाने से कहते हैं कि जख्मी हो गया बेचारा, तो अभी ठीक है, ब्लड अरेंज कर लिया है, आप आ जाए। तो वो सर मैं यही कोशिश है कि कम से कम किसी की जान बच जाए, कम से कम ट्रैफिक जो एजुकेशन है ना सर, वो बेहतर की जाए, उसको बेहतर किया जाए। क्या पैगाम शहरियों को, क्या पैगाम? इसमें सिर्फ फाइन करने से भी सर काम नहीं चल सकता, सिर्फ सिग्नल लगाने से, रेड बत्तियां करने से या मोटरसाइकिल बंद करने से जितना एजुकेशन से फर्क पड़ेगा ना सर, जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी लेन लाइन क्या होती है, हेलमेट क्या होता है और इसका किसको फायदा है, किस लिए है ये, तो वो सर मेरी कोशिश है कि ज्यादा हमारे शहर के वासियों को क्या पैगाम देंगे बतौर सीटीओ? सर यही पैगाम दूंगा कि एक तो जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सेंटर्स पे बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी सिफारिश या टाउट माफिया के डायरेक्ट आए सर। ठीक है, हम इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। कोई भी कंप्लेंट है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मेरा ऑफिस है, मुझे इन्फॉर्म करें आप। और दूसरा सर यही करूंगा कि जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स है ना, कम से कम देखें, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमारी पैदाइश से पहले क्या हुआ था, दूसरे मुल्कों में क्या हुआ, हमारा कल्चर क्या है, दूसरा क्या है। तो मेरी ये शहरियों से इल्तमास है कि ट्रैफिक रूल्स जरूर पढ़ें, लेन लाइन क्या होती है और हेलमेट का इस्तेमाल क्या होता है, क्या होता है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे फरहान असलम साहब की बड़ी डिटेल बातें, बड़े डिवोटेड हैं, मोटिवेटेड हैं और सबसे बड़ी बात कमिटेड भी हैं। और उनका कहना है कि वो फैसलाबाद में एक नए तरीके के सीटीओ आपको नजर आएंगे। और जिस तरह की वो लेन लाइन की बातें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये शहर जो एक बहुत बड़ी एक किस्म की बीमारी की जड़ हमारे ट्रैफिक की, लेन और लाइन की जो है वो खिलाफ वर्जी है, तो इस पर ये काबू भी पालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।